हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज़ निखिल कुमार। तो गाइस, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था क्लास 11th के पोल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है पोल साइंस के लिए। ठीक है, तो जल्दी से उस वीडियो को भी जाके देख लेना, लेकिन अभी पहले इस वीडियो को वॉच कर लो। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, ज़्यादा 8 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी, उतने में आपको पूरा बता दूंगा पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। तो अपना 10 मिनट दे दो और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपका एक सैम्पल पेपर लिया है या कह लो प्रैक्टिस पेपर लिया है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से पोल साइंस का था। ये फाइनल टर्म का है, वैसे पिछले साल का है, बट मिड टर्म का मेरे को मिला नहीं, तो इसीलिए मैंने फाइनल टर्म का लिया है। लेकिन दोनों के ही लगभग क्या 100% सेम ही रहते हैं दोनों के, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रहता। पेपर पैटर्न में भी सब सेम रहता है। तो यहाँ देख लो कैसा पेपर पैटर्न आपका आने वाला है। तो देखो, यहाँ स्टार्टिंग में दे रखा है आपको इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है ABCDEF, मतलब यहाँ पर आपको टोटल 5 यहाँ पर आपके सेक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, पूरे 5 सेक्शंस होंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, जिसमें से पहले 12 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले पहले 12। उसके बाद 13 से 18 2 नंबर के होने वाले हैं। देखो, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यार हमने तो देखा था कि हमने तो अपने पेपर पिछले पेपर से भी देखा था, सुना भी था कि 20 MCQs होते हैं स्टार्टिंग के, बट इस जो पोल साइंस है ना पेपर, इसमें सिर्फ 12 ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद के जो आपके 6 और जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स वाले हैं। देखो, यहाँ पर सिर्फ पोल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही नहीं आप बना सकते हो, आप उसके अंदर और भी चीज़ें होती है, लाइक कार्टून वाइज आपका कार्टून पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, सर्टन रीजनिंग पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कुछ मैप वर्क वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी करवाने होते हैं अपने एग्जामिनर्स को, ये सब भी करवाने होते हैं। तो इसीलिए वो थोड़े से MCQs को कम करके 2-2 नंबर के थोड़े एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगले जो है आपको 19 to 23 ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो भी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ जिनको डाउट था ना कि क्या भैया 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे पोल साइंस के एग्जाम में, तो जी हाँ, आपके लिए बता दूँ 27 से 30 ये पूरे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। इससे पहले 24 से 26 में आपको कार्टून और मैप बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो 27 से लेकर 30 तक है वो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छी कर लो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट्स तो लिख के आने किसी भी आंसर में। ठीक है, ये नहीं कि आप 3 पॉइंट्स लिख दो, 4 पॉइंट लिख दो, बस खत्म कर दो, ऐसा नहीं, कम से कम 8 से 10 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं पेपर पैटर्न किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो, यहाँ पर है सेक्शन ए में 12 जो MCQs आएंगे। देखो, कुछ इस टाइप के MCQ आने वाले हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके चैप्टर्स मैंने आपको सारे चैप्टर बता दिया, आपको सारा सिलेबस बता दिया, सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया। तो यहाँ पर अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। और देखो, अभी आपके पास वैसे भी 4 तारीख को एग्जाम, मीन्स 4 अक्टूबर को एग्जाम है, और उससे पहले भी अभी भी आपके पास 3 या 4 दिन तो बचे ही होंगे। तो इसीलिए क्या करना है, जितने भी आपसे चैप्टर हो गए ना, सबकी एक बार रिवीजन कर लो, और जितने भी आपके चैप्टर नहीं हुए हैं ना, उनको अभी से ही स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना। और एंड के जो 1 या 2 दिन रहेगा ना, उसके में आपको सारे रिवीजन करना है, ऐसे सैम्पल पेपर्स लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये कुछ इस टाइप के आपको MCQs आएंगे। और हाँ, ये मत सोचना कि MCQs में असर्शन रीजन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर हाँ, लास्ट में आ सकते हैं, लास्ट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, MCQs में देना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसके बाद 2 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे और उन्हें असर्शन रीजन भी देना ही है। तो MCQ के लास्ट जो 2 क्वेश्चन होंगे ना, ध्यान रखना, लास्ट जो 2 क्वेश्चन होंगे वो असर्शन रीजन वाले ही आएंगे। इसका ये मतलब है कि सिंपल ये मतलब है कि आपको इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत कम दे दिया है। मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीधा 20 से काट के सीधा 9 पर आ गए। देखो, यहाँ देख सकते हो सीधा 9 पे आ गए हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये मत समझना कि ये बहुत आसान सा पेपर हो जाएगा कि आराम से हम लोग कर लेंगे कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और उसके नीचे देख लोगे तो यहाँ पर कुछ आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस भी आ गए हैं, वो भी देख लेना आप एक बार। बाकी यहाँ पर देख लो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 लाइन या 2 लाइन लाइक क्वेश्चन। देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर आवर कंट्री। सिंपल है भाई, हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? आपने सारे पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, क्यों चाहिए होता है चीज़, आपने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 2 या 3 पॉइंट्स लिख देने हैं, पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, एक ट्रिक बताता हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। देखो, 2 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जितने भी नंबर, मान लो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर आपको कम से कम अपने आंसर में 3 पॉइंट्स को मेंशन करना है।
ऐसा नहीं है कि 2 नंबर है तो 2 पॉइंट कर दूंगा तो ठीक है कोई बात नहीं। देखो अभी आप सीनियर क्लास में आ चुके हो, आपको जितना पूछा गया है ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिखना पड़ेगा। तो आपसे 2 नंबर का पूछा है तो सिर्फ ये नहीं 2 ही पॉइंट करूँ, नहीं आपको 3 पॉइंट एटलीस्ट करने होंगे मेंशन, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ सारे 2-2 पॉइंट्स वाले हैं, तो इस हिसाब से आपको करना है। बाकी देखो यहाँ 4 मार्क्स वाले पे आते हैं, तो जो कि सेक्शन सी है। अब 4 नंबर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा ज्यादा लिखना है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम एटलीस्ट 6 पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ेगा। 6 पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, 5 भी थोड़े कम पड़ सकते हैं, लेकिन 6 पॉइंट एटलीस्ट आप मेंशन करो। अगर आपको 6 पॉइंट मेंशन करने के एबल हो तो प्लीज करो, प्लीज करो, जिससे आपके पूरे 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। देखो 4 लिख के आओगे, 4 मार्क्स में आपके 4 पॉइंट्स लिख के आओगे ना, तो थोड़ा सा घर में भी आकर थोड़ा लगेगा, सोचो के डर लगेगा कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे, क्या पूरे 4 मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि पूरे 6 पॉइंट लिख के आ जाओ, पूरे 4 कंफर्म कर लो, ठीक है। उसमें ज़्यादा 1 पॉइंट भी गलत हो गया, बाकी 5 पॉइंट तुम्हारे सही जाएंगे। 5 पॉइंट के भी तुम्हारे 3.5 नंबर के आसपास तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। तो इतना सोच लो कि जितना भी पॉइंट का आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, उससे थोड़ा सा 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको लिख के ही आना है। 4 और 1 मार्क वाले जो कि आपके क्या कहते हैं केस बेस्ड हो गए या फिर आपके कुछ मैप बेस्ड हो गए, ये सब सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो आप बता दोगे क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट भी दिया रहेगा और एक कार्टून टाइप ये भी दिया रहेगा, तो इससे आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लोगे। बाकी मैंने पहले ही बोल रखा था बुक के सारे कार्टून्स को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना एंड में एग्जाम देने से पहले, ठीक है। अब यहाँ नीचे बढ़ते हैं, ये तो सारे थे, देखो मैप वर्क भी आ गया है। सारे जितने भी मैप है ना आपके, जितने भी सिलेबस में मैप्स हैं, सबको गो थ्रू करके जाना है, ठीक है, सबको गो थ्रू करना है। बाकी लास्ट क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन, वो है सेक्शन ई 24 मार्क्स के हैं टोटल, ये सेक्शन 6 नंबर वाले हैं। अब इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो 6 नंबर का पूछा है तो ये नहीं आप सिर्फ 7 पॉइंट लिख के आ जाओगे तो आप सोचोगे पूरे 6 मिल जाएंगे। देखो एसएसटी में मानता हूँ 10 तक ऐसे ही चलता था, आपके टीचर पूरे मार्क्स दे देते थे, लेकिन अब ये हो गई है क्लास 11th की बात। अब यहाँ पर टीचर्स ये देखता है कि बच्चे ने कितना लिखा है, ये नहीं देखता है कि क्या लिखा है, वो तो देखता है हैंड टू हैंड, ये देखते हैं कितना लिखा है। 6 नंबर में आपने सिर्फ 6 पॉइंट मेंशन करे तो पूरे 6 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, वहां पर सिर्फ 4 या 5 नंबर ही मिलेंगे। अगर आपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट 9 पॉइंट को मेंशन कर दिया है, 8 to 9 पॉइंट मेंशन कर दिए भी सारे सही बिल्कुल करेक्ट पॉइंट्स, तो आपको पूरे 6 के 6 टीचर बिल्कुल आराम से देगा। और ट्राई करना जितने भी पॉइंट लिखे हो ना सारे करेक्ट ही रहें, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ या गलती ना हो, ये ट्राई करना कि सारे पॉइंट्स मेरे सही रहें, ठीक है। तो बाकी ये देख लो यहीं सिर्फ 4 ही क्वेश्चन। और दूसरी बात यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चंस के बीच में आपको एक क्वेश्चन करना है, कोई सा भी अटेम्प्ट करना है, तो अच्छी बात है। और ये सिर्फ 6 नंबर वाले में नहीं, यहाँ ऊपर 4 नंबर वाले में भी दे रखा था, मैं आपको दिखाना मतलब भूल गया था। बाकी यहाँ देख लो 4 नंबर वाले में यहाँ पर भी एक इंटरनल चॉइस दे रखी है और 1-2 और क्वेश्चन में होंगी।